हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम जो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले जानते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या क्या हमें पढ़ना है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे पहले हमें अगर स्टार्टिंग से बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा सबसे पहले क्यूब है, क्यूबॉइड है। उसके बाद क्या हमारे पास है? सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है और भी बहुत सारे सॉलिड्स के शेप होते हैं जो हम जिसका हम क्या क्या करते हैं? एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, फिर इसका डायगोनल्स निकालते हैं। तो ये सारे इसमें क्या है, सबसे पहले मैं इसमें एक एक फॉर्मूले में लिखवा दे रहा हूँ ताकि बीच में कहीं क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ट्यूब से स्टार्ट करते हैं। ट्यूब ट्यूब क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड शेप होता है इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब। इसमें क्या होगा? ए लेंथ, तो ए भी हो गया, ए भी होगा, ए और ए किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें ए हमारा साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है, एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? क्यूब हमारा होगा साइड और इसके पावर 3। यानी कि इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? ठीक है। इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें सबसे पहले ये बताओ कि किसी भी क्यूब में टोटल कितने सरफेस होते हैं? हमारे पास क्यूब में 6 सरफेस होते हैं और हर एक सरफेस जो होता है स्क्वायरल इन शेप होता है। तो एक स्क्वायर का कितना एरिया होता है? ए स्क्वायर, यानी कि 60 स्क्वायर होता है। और इसलिए हमारा 6 सरफेस है तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 ए स्क्वायर, यानी कि ए साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं तीसरा में हमारा क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस कितना होता है? इसी को दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? हमारा 4 दीवार है और एक क्या है? स्क्वायर शेप का है, तो ए स्क्वायर इंटू 4, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इसमें देखते हैं एक चीज की, हमारा डायगोनल कैसे निकालेंगे। हमारा डायगोनल बुक में नहीं दिया हुआ है कि डायगोनल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसमें ये जो दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएगा ये क्या होगा? एक तो सरफेस का मिलाएगा, साथ में एक अगर हम एग्जांपल लें कि ये एक स्क्वायर है तो ये तो हमारा क्या कर रहा है? डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लेकिन प्लेन पे है। अगर 3D में देखें तो ये इस ढंग से यहाँ से इस वाले वर्टेक्स को इससे मिलाएगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा? डायगोनल सब, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? अंडर रूट 3 इंटू साइड, अंडर रूट 3 इंटू साइड। और इस यहाँ पे ए है तो ये क्या होता है? अंडर रूट 2 इंटू साइड। यहाँ पे ये ध्यान देना, ये चार फॉर्मूले इसमें हमारे ट्यूब ट्यूब के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद में क्यूबॉइड का लिखवा यहाँ पे साइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया सबसे पहले क्या है? सेकंड में ये सबसे पहले हम क्यूबॉइड का डायग्राम आसान मान ले रहे, तो ये हमारा क्या बन के आ गया? ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी तीनों अलग अलग होता है। तो अगर ऐसे लेंथ ले रहे हैं तो ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया, ये तीनों हमारा अलग है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं? वॉल्यूम क्या होगा? ये मैं लिख दे रहा हूँ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हमारा
वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले ये बताओ, जैसे कि क्यूब में हमने अभी बताया कि 6 सरफेस होता है, तो उसी तरह से क्यूबॉइड में भी कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, जिसमें से 4 सरफेस क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर होता है और 2 सरफेस स्क्वायरल होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना आप। तो इसमें कैसे लिखते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ एच हाइट को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, एल बी एच क्या है। फिर हमारा तीसरा क्या है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस में हमारा क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब इसमें इसी का दूसरा नाम क्या है, कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम है हमारा कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसी तरह से ये सबसे पहले करते हैं, इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे इस तरह से भी ये लिखा जा सकता है, किसी क्वेश्चन में ये घुमाकर पूछ देगा कि इसमें बताओ कि पेरीमीटर बेस का, किसी एक क्यूबॉइडल शेप है जिसका बेस का पेरीमीटर क्या है गिवन है और हाइट गिवन है, तो इसमें हमारा कर्व सरफेस एरिया निकाल कर दिखाओ। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया और ये हाइट, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट रह गया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। अब इसमें बताओ लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर हमारा रेक्टेंगल रहता तो सिर्फ क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्यूबॉइड के 4 फॉर्मूले, इसको आप लोग नोट डाउन करें। अब देखते हैं नेक्स्ट से, इस कितने सारे मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, कभी ना कभी आपको 9th या फिर 10th क्लास में इस्तेमाल होगा। 10th में जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ना है सरफेस वॉल्यूम है, उसमें बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है, हर एक क्वेश्चन में करीब करीब इस्तेमाल होगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। इसलिए सबसे पहले मैं इसको फार्मूले से स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर फार्मूला याद है तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत और सेव भी एक एक करके समझते जाना है। ठीक है, ऐसा कौन सा शेप होता है, थर्ड में देखते हैं। थर्ड शेप हमारा सिलेंडर, सिलेंडर सबसे पहले समझते हैं सिलेंडर होता क्या है। सिलेंडर ये हमारा एक ऐसा शेप होता है, जैसे हॉलो पाइप देखा होगा या फिर रॉड देखा होगा सारे लोग, हम पेन जो पकड़े हुए हैं ये भी क्या सिलेंड्रिकल शेप है। या फिर बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, वो भी बहुत सारा सिलेंडर के शेप का होता है। तो ये समझते हैं सिलेंडर क्या होता है। तो सबसे पहला एक ऐसा शेप होता है जिसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सर्किस का होता है, सर्कुलर होता है और साथ के साथ पूरी हाइट में लिए हुए होता है। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, इसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा हमारा रेडियस आर, और ऊपर में क्या होता है रेडियस आर, और ये यहाँ से जो यहाँ दोनों सेंटर को मिलाने वाले ये हो गया हमारा हाइट, ये हो गया हाइट। रेडियस, ठीक है, तो रेडियस और हाइट होगा। तो सबसे पहले समझते हैं, एक मान लो पेन है, पेन को इसके कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये चारों तरफ ये जो एरिया है हमारा, इसको मैं कर दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये जो चारों तरफ का एरिया है, ये मान लो ऊपर और नीचे का ये छोड़कर, यानी कि अपवर्ड सर्कुलर जो शेप है, ऊपर यहाँ पे देखो अपवर्ड सर्कुलर है और नीचे बेस भी क्या है सर्कुलर है, इन दोनों एरिया को छोड़कर जो भी एरिया हमारे पास बच जाएगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर हमारा ये बेस का एरिया और हमारा टॉप का एरिया दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा।
और वॉल्यूम कितना होगा, इसकी कैपेसिटी। वॉल्यूम क्या बताता है, किसी भी वेसल की, किसी भी सॉलिड शेप का, उसकी कैपेसिटी कितना है ये भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी भी देखते हैं सबसे पहले। अब इसका एरिया क्या होगा, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ये हमारा हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। फिर सेकंड हमारा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई आर इनटू एच। अब ये समझना 2 पाई आर क्या होगा, यानी कि इसी को लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, और इनटू में क्या हो गया, हाइट। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू में हाइट। और इसे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसी को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों तरीके से पूछ सकता है, एरिया ऑफ बेस दिया रहेगा और हाइट दिया रहेगा, वॉल्यूम निकाल देगा, तो ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। सिंपल सा ये बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट भी किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो इसके बाद हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप और प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर एच। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसके साथ हमारा इसका पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर दोनों ऐड होकर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई आर। तो ये हमारा क्या हो गया, एच प्लस आर, या फिर इसी को आर प्लस एच रूप में लिखा रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बन के आ गया, 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच। तो क्लियर है यहाँ तक? इसमें हमारा डायगोनल नहीं होता है, तो आप लोग इस डायगोनल नहीं बता। इसके बाद का जो शेप है हमारे पास वो है कोन का। कोन कैसा होता है, सब लोगों ने देखा है, बर्थडे किसी ने मनाया होगा अपना अपना, तो बर्थडे में जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, वो कैसा शेप होता है, कोनिकल शेप होता है। साथ में जो कोन खाते भी हैं, वो आइसक्रीम ठेले वाले के पास वो भी होता है, कोन शेप का ही होता है, तो वो ध्यान में रखना, वो कोनिकल शेप का होता है। तो सर फोर्थ नंबर में क्या हमारा क्वेश्चन का होगा, ये बर्थडे कैप जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसमें ध्यान से देखना, जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप होता है, और बाकी क्या होता है, लेटेंट हाइट जिसको बोलते हैं, ये हमारा लेटेंट हाइट होता है। और ये यहाँ से क्या होता है, ये हाइट ऑफ द कोन। ये हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ बेस। इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों राइट, सॉरी राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। कोन राइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेस पे 90 डिग्री का एंगल बना होता है। तो हमें जो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ राइट सर्कुलर कोन ही पढ़ना है। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्लैंट हाइट, या कोई स्लैंट हाइट में यहाँ लिख दो, स्लैंट हाइट, हाइट, और ये हमारा एक्चुअल हाइट हो गया, हाइट, और ये रेडियस हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना, रेडियस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अब आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, अब यहाँ पे देखना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो इसी का 1/3 पार्ट क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है। तो 1/3 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, कोन का वॉल्यूम होगा। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी, याद रखना, ध्यान में रखना। दूसरा क्या है इसमें, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, पाई इंटू आर इंटू एल, और एल क्या होता है हमारा, स्लैंट हाइट या फिर लैटिस हाइट जिसको बोलते हैं, एच।
ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्लैंट हाइट। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले ये बताओ टोटल सरफेस एरिया इसको निकालें कैसे। ये चारों तरफ जो पोल कैप होता है उसका एरिया और साथ में बेस का एरिया, ये सर्कुलर से, तो इसका एरिया अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कैसे हम निकाल लेंगे, पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों उन्होंने ऐड करा, क्योंकि ये बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलता है। तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई आर कॉमन है, पाई आर प्लस एल प्लस यहाँ पे, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो आपकी मर्जी जैसे लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओम का हमारा तीनों फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लो और फिर मैं यहाँ पे आगे बताता हूँ। इसके बाद एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये दो पार्ट अभी है पढ़ना। एक एक करके नोट डाउन करते चलो। इसमें जो आगे है ये हमारा 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर में क्या होता है, गोला जिसको बोलते हैं। इसको देखते हैं, सर्कल बनाए सबसे पहले और इसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या ऐसे रिप्रेजेंट करो। ये तुम्हारा गोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें रेडियस हो गया ये हमारा, ये रेडियस होता है, और हाइट वगैरह कुछ नहीं होता है क्योंकि जो हाइट होता है और रेडियस की इक्वल ही होता है, इसलिए हम r इंटू आर तीन बार लेते हैं। और सिलेंडर में क्या लेते हैं, आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम क्या होता है उसका, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं जो भी डायमेंशन रहते हैं उसको। तो इसलिए हमारा हमेशा जो वॉल्यूम आएगा क्यूब के फॉर्म में आएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में स्फीयर है ना, स्फीयर, स्फीयर क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और इसमें दूसरा क्या होता है, इसमें देखो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये चारों तरफ क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया भी है और टोटल सरफेस एरिया भी उतना ही होता है। इसमें सरफेस एरिया से लिखते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4 पाई आर, 4 पाई इंटू आर। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन। इसके बाद हम बात करते हैं हेमिस्फीयर। यही सब शेप जो है हमको 9th और 10th दोनों क्लास में पढ़ना है। अब 9th 10th में क्या है, 10th में आपका है दो फिगर, दो मान लो हेमिस्फीयर है, उसके के ऊपर क्या कर दिया, एक कोनिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया और पूछा कि ये बताओ टोटल सरफेस एरिया निकाल कर दिखाओ। तो इसको बोलते हैं कंबाइन करना। मैं जस्ट करवाऊं क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, डाउट सारे क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें। और इसके बाद हमारा 6 नंबर में हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, किसी भी इस प्रकार स्फीयर को आप बीच से दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दें तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, हेमिस्फीयर। इसका डायग्राम कैसे होगा, ये इस ढंग का होगा। जैसे घर में कटोरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो कटोरी क्या होता है, एक हेमिस्फीयर को फॉर्म में ही होता है, तो इस ढंग का बाउल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप घर की चीजों को लेकर समझ सकते हो। इसमें क्या हो गया, इसका ये रेडियस है और ये भी हमारा इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो इसमें सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके बाद टोटल कर्व सरफेस एरिया, इसमें दो पार्ट है, क्यों, इसमें एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा, दूसरा आएगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमारा ये जो कर्व पार्ट है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा टोटल सरफेस एरिया में, ये कर्व पार्ट प्लस ये जो ऊपर बेस का एरिया है ये सर्कुलर शेप का, ये भी हमारा ऐड हो जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूँ
कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा 2 पाई r स्क्वायर। हमारा ये टोटल कितना था स्क्वायर का 4 पाई r स्क्वायर था, उसका जस्ट हाफ करेंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले होता है ये कर्व सरफेस एरिया हमारा, और ये बेस का एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि हमारा सर्कुलर शेप है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई r स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया है 3 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया पहले एक बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमने ट्यूब देखा, फिर इसके बाद हमने क्यूबॉइड देखा, फिर उसके बाद स्फीयर देखा, सॉरी स्फीयर नहीं, उसके बाद हमने सिलेंडर देखा, सिलेंडर के बाद हमने किसका फॉर्मूला देखा सारे का कोन का सारे फॉर्मूले देखे, उसके बाद हमने स्फीयर देखा, और लास्ट में हमने हेमिस्फीयर के सारे फॉर्मूले कवर किए। तो इन सारे फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के चैप्टर में करते हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चन पे आते हैं, और एक मैं यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, और फिर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों से आसानी से हो सकता है। उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर वाले क्वेश्चन है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एरिया ऑफ क्यूब ऑफ अ cubical solid whose edges, या फिर लिख सकते हैं एजेस या फिर साइड्स आर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे के सारे साइड्स क्या है 6 सेंटीमीटर इसके इक्वल। अब इसको देखते हैं सबसे पहले करते कैसे। तो सबसे पहले हमारा एक तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा क्या है एक क्यूब है, इस क्यूब आप लोग बहुत पाते हो गर्मियों के टाइम में, तो ध्यान में रखना ये हमारा क्यूब है जिसमें क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या है साइड, और साइड कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जैसा हमने क्या किया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होगा बताओ 6 का क्यूब हमारा 216 होता है। ठीक है 216, और ये सेंटीमीटर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एमसीक्यू वगैरह में। इसके बाद हमारा क्या है कर्व टोटल सरफेस है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा बताओ 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये 6 हो गया, और साइड कितना हमारा है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा अभी देखो ध्यान से 6 इंटू 6 स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 6 कितना होगा 216, फिर से वही आएगा हमारा आंसर 216। अब लेकिन फर्क क्या होगा ये देखो इसमें डायमेंशन जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और लेकिन इसमें डायमेंशन क्या था 3 टाइम्स मल्टीप्लाई था। तो दोनों वॉल्यूम और एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया दोनों न्यूमेरिकली तो इक्वल है, लेकिन यूनिट दोनों डायमेंशन वाइज देखेंगे तो दोनों क्या है डिफरेंट। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसे अच्छे से करना है। फिर हमारा इसमें थर्ड पार्ट एक रह गया कर्व
सरफेस एरिया। तो क्यू का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू साइड स्क्वायर फिर से करेंगे, 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि क्या होगा 4 इंटू 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 36। तो 36 इंटू 4 कितना होता है बताओ 144। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा तीनों का तीनों वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया तीनों हमने फाइंड कर लिया। इसको आप लोग नोट डाउन करें। इसके बाद एक क्वेश्चन हम डिवाइड का देखें, हर एक जो भी जितने सारे सॉलिड्स हमने पढ़ा उसके छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसके जो थोड़ा लेवल के क्वेश्चन यानी कि टफ क्वेश्चन है उसको हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, बताओ इसे। चलो तब तक मैं ऊपर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ डिवाइड का। अभी हमने क्या देखा क्यू का देखा ना, क्वेश्चन है डिवाइड का है। ठीक, the dimensions of a divided solid are ना लिखिए 12 into सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर into 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसका डायमेंशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इंटू सॉरी 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा क्या गया है सबसे पहले फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, कर्व एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और दिस सॉलिड और दिस सॉलिड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है और हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए डायमेंशन दिया हुआ है, हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा रहा हूं नीचे। तो एक एक करके क्वेश्चन हम सारे करेंगे, बट अभी सबसे पहले बेसिक्स करते हैं। बेसिक्स से कैसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये बेसिक्स नहीं, कैलकुलेशन नहीं आएगा, इसका छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ये हमारा क्या हो गया सॉलिड है। ये देखो ये कैसा है डिवाइडर लेंथ से, इसका लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारा 8 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम डिवाइड क्या होता है वॉल्यूम ऑफ डिवाइड क्या होता है बताओ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ हमारा क्या होगा 12 इनटू 10 इनटू 8, और ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 96 यानी कि 960 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब क्यों हुआ क्योंकि ये तीनों डायमेंशन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, तीनों मल्टीप्लाई होता है सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसा यूज होता है, तो ध्यान रखना। आप तो मीटर क्यूब कहीं लिखा रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहेगा, जहां पे क्यूब लिखा रहेगा वहां पे हमें समझना है कि ये क्या है वॉल्यूम है। क्लियर है। इसके बाद हमारा क्या है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ डिवाइड कर क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ डिवाइड क्या होगा 2 into L plus B into H। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है वैल्यू रखते जाएंगे, और वैल्यू रखते जाएंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 2 into L हमारा कितना लेंथ 12 है, ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना हमारा 8। तो इससे क्या ऐसे लिखेंगे 2 into 12 प्लस लेंथ कितना हो गया 22 into 8 यानी कि 44 हो गया। 44 into 8 कितना होगा बताओ 8 4 जा 32,
और 8 बोला 32 प्लस 3 कितना हो गया 35 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया कितना निकल के आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक हमारा लास्ट आ गया है टोटल सरफेस एरिया, इसे हम देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये फॉर्मूले सारे अगर याद है जैसे तो सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है उसे हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखते हैं वैल्यू रखना है 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 12 इंटू ब्रेथ कितना है 10 प्लस यहाँ पे ब्रेथ कितना है 10 इंटू हाइट कितना है 8 प्लस एच कितना है 8 इंटू 12। इसे हम क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। 12 पे जा 120 प्लस 8 जा कितना होगा 80 प्लस 12 जा 96। तो ये हमारा ऐड करके कितना हो गया बताओ 200 प्लस कितना होगा 96 296 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 6 टू जा 12 9 टू जा 18 और 90 2 टू जा 4 प्लस 1 5 यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया का ऐसा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यानी कोई भी रहेगा यूनिट जो भी दे रहा है। मीटर दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर लेना है, सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लेकिन लिखना जरूरी है, अदरवाइज ये क्या होगा यहाँ पे नंबर कटने का चांस रहता है। आगे देखते हैं इसमें, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड में कर रहा हूँ। अब इसमें जो क्वेश्चन करेंगे सिलेंडर के क्वेश्चन करेंगे, यू एंड डिवाइड के क्वेश्चन हो गए। एक ही क्वेश्चन पे हर एक जो मैंने 6 पार्ट बताए हैं 6 सॉलिड्स में जनरली पढ़ना होता है, उसके आगे भी होता है जैसे बकेट वगैरह बाल्टी वगैरह हम देखते हैं वो भी पढ़ना है, बट आप लोगों के सिलेबस से बाहर है, आप लोगों को सिलेबस से इस बार हटा दिया है सारा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब आते हैं सिलेंडर के क्वेश्चन। सिलेंडर के क्वेश्चन कैसे रहा है ये the base radius of a cylindrical solid is 14 centimeter and its height is 21 centimeter. Find the volume, curved surface area, curved and total surface area, surface area of the solid. ओके तो इसमें करते हैं क्वेश्चन। ये कैसे क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम इसका अगर डायग्राम बनाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन इसका हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप है सॉलिड का, जिसका हाइट कितना दिया हुआ हमारा हाइट ये होता है, तो हाइट और रेडियस दिया हुआ, तो हाइट रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है और हाइट हमारा कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर पाई और पाई का वैल्यू 2 होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाई का वैल्यू या तो कहीं कहीं दिया रहेगा बुक में 22/7 या फिर इसी को कैसे लिखे तो 3.14 में दिया रहेगा। तो आप यहाँ पे जो इस्तेमाल करना है 22/7 इस्तेमाल करना, उससे हम क्वेश्चन करके जा रहे हैं। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और रेडियस हमारा कितना है 14 का स्क्वायर इनटू हाइट कितना है 21, तो 21 ले लेते हैं। इसमें देखो 22/7 इसे अगर चाहो तो
यहाँ पे कैंसिल आउट करो, यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। 7 से कितनी बार कैंसिल हुआ? 3 टाइम्स। ठीक है, इससे क्या लिखेंगे? 14 का स्क्वायर याद है सबको? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 इंटू 3। और इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, कितना आ गया? 22 इंटू, इन दोनों को अगर एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 टू 6 3 जा 18, ये कितना आएगा? 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, फिर ये कितना हो गया हमारा? 3 और 2 5, यानी कि 588। और अब 22 का टेबल में 8 टाइम्स में कितना होता है? 176, यानी कि टेबल याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे कैरी कितना होगा? 17। तो 176 प्लस 17 कितना होगा? 76 प्लस 17 कितना होगा बताओ? 3 17 18 और कितना हो गया? 19, यानी हमारा कैरी कितना होगा? 19। और 22 इंटू 5 कितना है? 110। 110 प्लस 20 कितना होता है? 130, यानी कि 129। ये हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम। तो ये हमारा वॉल्यूम क्या हो गया? 12,936 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग टेबल अच्छे से याद रखना, और ताकि हमारा कैलकुलेशन करने में क्या हो? आसानी होगा। मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाएगा, डिवीजन आसानी से हो जाएगा, और टाइम वहां पे जहाँ पे लगना चाहिए 5 मिनट किसी भी कैलकुलेशन में, हम विद इन मिनट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाला सेक्शन बहुत है इसमें। तो आप लोगों को क्या क्या याद करना है? सबसे पहले स्क्वायर्स कम से कम 40 तक याद रखो, उसके बाद स्क्वायर रूट याद रखो, ताकि इसमें इस्तेमाल कर सको। अगर टेबल मैक्सिमम अगर कोई शर्म की बात नहीं है इसमें कि हमें टेबल याद करना पड़ रहा है हायर क्लासेस में आके, तो उससे हमारा क्या होगा? कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये फायदेमंद है, वहां पे डिवीजन आसानी से कर सकते हो, बड़े बड़े डिवीजन आसानी से कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर लोगे। तो ये टाइम का ज्यादा जहां पे लगना चाहिए वहां पे कम टाइम में ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। कर्व सर्फेस एरिया। कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है? कर्व सर्फेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर। ये हमारा फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो इसमें क्या करेंगे? 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है? 22.7, और आर रेडियस कितना हमारा? 14 है, और यहाँ हाइट कितना है? 21। 27 से कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं। और ये देखो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 4 कितना हो गया? 88 इंटू 21। तो 21 एरिया कितना होता है? 168। 168 आ गया। देन कैरी 16 हो गया। 168 प्लस 16 कितना होगा बताओ? 168 प्लस 16 जल्दी बताओ कितना होगा? 184। ये हमारा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो अगर फॉर्मूले याद है, सॉरी ये अगर टेबल से याद है। ओके, ज्यादा एबीसीडी जो नर्सरी क्लास में सिस्टम से करते हैं ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? 2 पाई आर इंटू आर प्लस, तो यही फार्मूला होता है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे एक एक करके वैल्यू रख देते हैं, आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, और रेडियस कितना है हमारा? 14 है, और ये 14 प्लस 21। डन। 7 से कितनी बार कैंसिल होगा? 2 टाइम्स में 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू ये कितना हो गया? 35। तो इसको देखो आसानी से, ये दोनों क्या हो गए बताओ? 22 इंटू 2 कितना हो गया? 44 इंटू 35 इंटू 2 70। अब देखो 7 इंटू 4 कितना हो गया? 80। 28 7 इंटू 28 प्लस ये 30 हो गया, और ये हमारा आसानी से एरिया निकल के आ गया। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका सही करो, कहां से दिमाग लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे हम इजी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सिलेंडर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, और कैलकुलेशन सबसे पहले करना सीखो कैसे करते हैं कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में मैं अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करूंगा, चाहे डायरेक्ट भी कर सकता हूं, तो वहां पे मैं समझाऊंगा ये कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं कोण के क्वेश्चंस पे। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूं, देख लें। फाइंड द वॉल्यूम
कर्व सर्फेस एरिया, कर्व एंड कर्व सर्फेस एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड slant height, slant height of a right circular cone of a right circular cone whose height is कितना ले लेते हैं, हाइट इज ले लो हमारा 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज, रेडियस ऑफ द बेस इज, रेडियस ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये कर लेते हैं, यहाँ पे रेडियस हम 6 ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर एंड ये जो हमारा हाइट है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारे लिए सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले डायग्राम आप लोग कैसे हम राइट सर्कल कोन का डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट सर्कुलर कोन है, देखो यहाँ से इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा बेस रेडियस दिया हुआ है, बेस रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हमें एल नहीं पता है तो इसे फाइंड करना है सबसे पहले, और एल फाइंड करने के बाद वॉल्यूम निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये सारा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये राइट सर्कुलर कोन है ना, राइट सर्कुलर कोन में ये हम ले लेते हैं ओ ए एंड बी। तो इसमें इन ट्रायंगल ओ ए बी ये क्या होता था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ एस, ये हो जाएगा ना। यहाँ हम देखते हैं ओ बी कितना 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यहाँ से ए बी स्क्वायर हो गया और ए बी स्क्वायर कितना आ गया ए 36 प्लस 64, ये हमारा क्या है ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों ऐड होगा 100 आ गया हमारा, और ए बी कितना आ गया अंडर 100, ये हमारा 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो हमारा स्लैंट हाइट कितना हो गया, स्लैंट हाइट इक्वल टू, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे देयरफॉर स्लैंट हाइट इक्वल टू स्लैंट हाइट कितना हो गया हमारा 10। तो ये यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसमें देखते हैं कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम ये सारा कैसे होगा, यहाँ मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई स्क्वायर h, और पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो 22/7 लेना है, अदरवाइज डायरेक्टली ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ 1/3 into पाई कितना है 22/7, और रेडियस हमारा कितना निकल के आया, रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर इनटू हाइट कितना है, हाइट हमारा 8। यहाँ पे मैंने एक एक करके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, वैल्यू को अच्छे से लिखते जाना है, उससे हमारा क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 22/7 इनटू ये कितना हो गया 36 इनटू 8, तो ये 3 से कितनी टाइम्स में 12 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 12 इनटू 2 कितना हुआ बताओ 24, 24 प्लस ये होगा 26 इनटू 8 और डिवाइड हमारा क्या आएगा इससे, तो इसे जंक्शन क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, इसे 4 और फर्दर कर लो, 8 4 कितना होगा 32 और 8 6 48, 48 प्लस 3 51 हो गया, 8 2 16, 6 प्लस 5 कितना है 21
अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, इसमें इस तरफ मिटाऊं, इसके बाद देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सबसे पहले पूछा, हाँ देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ये कितना होगा, पाई इंटू आर इंटू एल होता है। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और रेडियस हमारा कितना है इसमें 6, तो 6 और एल हमारा भी निकल के आया था 10। ये हमारे इससे वैल्यू होता है। पाई 22 इंटू 6 कितना होता है 132। ये हो गया हमारा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी मर्जी है, चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब इसके बाद हमारा टोटल सरफेस ये क्लास रह गया है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। इसको वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है, रेडियस है 6 और यहाँ पे 6 प्लस एल का वैल्यू 10। ओके, यहाँ तक 22/7 इंटू 6 इंटू 10 और 6 कितना है 16। तो इसको अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना आएगा 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 2 32 प्लस 3 कितना होगा 35 इंटू 6/7। इससे कैसे करोगे 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31, 6 3 जा 18, 18 प्लस ये हो गया हमारा 20। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया टोटल सरफेस। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो अच्छे से और समझने की कोशिश करो कि क्या क्या चीजें पूछा गया और हमने कैसे कैलकुलेशन किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक स्फीयर का क्वेश्चन और एक हेमिस्फीयर का क्वेश्चन, और उसके बाद इसमें क्या करते हैं इसको क्लोज करते हैं वीडियो को। यही इसको आप लोग नोट डाउन करो, तब तक मैं ऊपर इसके क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ और नए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो अब स्फीयर का क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द volume and surface area of a spherical balloon whose radius is 7 सेंटीमीटर। इसमें करते हैं क्वेश्चन। इसमें ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है पूछा क्या गया है, पूछा गया हमारा इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूछा गया। तो सबसे पहले हमारे फार्मूला सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए, और अगर फार्मूला दिमाग में है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। और फार्मूले आपको अच्छे से याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले इसमें देखते हैं डायग्राम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी क्वेश्चन का जरूरी है अगर सॉलिड से करते हो। अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में चल रहा है तो वो क्वेश्चन आप मोस्ट प्रोबेबली कर लो, क्योंकि कितना भी टफ क्वेश्चन हो फिर उसको आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ये ले लिया हमारा, तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा कितना है 7 × 7 × 7। ये 3 बार मैं क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस का क्यूब है। तो यहाँ पे 7 क्यों ना लिखे, इसलिए मैं लिखा क्योंकि यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट कर देंगे डायरेक्ट। ओके, यहाँ से क्या आ गया 4 × 22 × 7 7 जा 49/3। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 22 × 9 अगर चाहो तो ये कर लो, अदरवाइज कैसे करोगे, यहाँ 4 × 9 कितना होगा 36, 9 और 4 × 4 16, 16 प्लस 3 कितना होगा 19 × 22/3। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं।
22 इंटू 6 132, 22 इंटू 9 कितना हुआ? एक मिनट, तो ये 198 हो गया। 198 प्लस 13 कितना होगा बताओ? एक 211 यानी कि कैरी 21 होगा। 22 प्लस 21 कितना होगा? 23 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, अब इसमें देखना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसके आप लोग समझ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, रेडियस का क्या लिख दिया, यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 7 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। तो रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा मल्टीप्लिकेशन है, और अगर चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड कर लो, तो आपकी मर्जी है। या फिर क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या करोगे आप, इसको डिवाइड करके मैच कराने के लिए हमें मल्टी डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई पाई की वैल्यू फिर से क्या लेना है? 22/7। और ये यहाँ पे क्या है? रेडियस है, तो रेडियस हमारा 7 का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 22/7, इसको 2 बार लिख लो और एक रेडियस को कैंसिल करो। ओके, तो इससे क्या 22 इंटू 4 कितना होगा? 88 इंटू 7 ये कितना हो गया? 7 इंटू 8 56 प्लस 5 कितना होगा? 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया इसका, स्फेरिकल बलून का टोटल सरफेस एरिया निकल रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब एक देख लेते हैं क्वेश्चन किस पे, हेमिस्फीयर वाले पार्ट पे देख लेते हैं, जो लास्ट में बताया था हेमिस्फीयर और स्लैंट। एक चीज मैं और रिकॉल करवा रहा हूँ, पहले इसको नोट डाउन करवा। यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया था, अगर फॉर्मूला लिखवा रहा था तो स्लैंट हेड क्या होता है? स्लैंट हेड होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट में होता है। जैसे डायगोनल के टाइम में लिखे थे ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसी टर्म से हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट बी स्क्वायर रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल क्या आ जाएगा? अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखना। पहले इसको मिटा लो मैंने, चलो मिटा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या हमें करना है, सारा कुछ चेंज करना है, इसमें चेंज यहाँ पे करना है। सरफेस एरिया इसमें क्या दोनों होता है, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया और हेमिस्फीयर। यहाँ पे ऑफ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऑफ हेमिस्फीयर। वरना हेमिस्फेरिकल नहीं होगा, हेमिस्फेरिकल सॉलिड लिखो, हेमिस्फेरिकल सॉलिड। कोई दिक्कत? यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सॉलिड whose radius is 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसमें डायग्राम रिप्रेजेंट करो, कैसे होगा डायग्राम हमारा? इस रंग का होगा, ये हो गया हेमिस्फीयर और इसका बेस का रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 से। तो ये ध्यान रखो। अब इसमें जो जो पूछा हुआ है सारे एक एक करके हम फाइंड करें, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हमारा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 ये हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है? 7 का स्क्वायर। तो अगर ये देखो तो चाहो तो पावर माइनस कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे करना है। 7 इंटू 7 का ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 3 से अब देखो यहाँ पे कितना होगा? 7 इंटू 2 कितना होगा? 14 14 22 इंटू 7 कितना हो गया? 154 अपॉन नीचे ब्रैकेट 3। डन। अब यहाँ 14 का टेबल स्वरूप आता है, तो 14 इंटू 4 कितना हो गया? 56। 14 इंटू 5 70, 70 प्लस 5 कितना हो गया? 75 और 14 प्लस 7 कितना होगा? 21, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्या आ गया? क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझ गया होगा, क्योंकि बहुत इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला में से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा घुमाया नहीं गया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर का 2 into 22/7, और रेडियस हमारा कितना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की हम वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, 7 into 7 हो जाएगा 2 टाइम्स, 7 से कैंसिल हो गया, 2 into 22 into 7 कितना हो जाएगा? 154, यानी कितना हो गया? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल कर आ गया। इसके बाद हमारा, चलो इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अच्छे से याद है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 into 22/7 into रेडियस हमारा 7 है, तो 7 into 7 कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 कितना हो गया? 66 into 7, 7 into 6 कितना होगा? 42, 7 into 6 42 plus 6 4 कितना होगा? 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलकर यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो आज जो मैंने इस वीडियो में कवर किया वो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ क्या क्या है। सबसे पहले हमने सारे फॉर्मूले कवर किए टोटल सॉलिड शेप का। सॉलिड शेप में क्या क्या है? तो क्यूब है, डिवाइड है, उसके बाद हमारा सिलेंडर है, फिर कोन है, आफ्टर दैट हमारा हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो ये हमारा 6 शेप है जो इस बुक में पढ़ना है, या फिर 9th ले लो या फिर 10th ले लो। तो ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाते हैं, किस तरह से हम वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें हमने कवर अप किया है। तो इसके बाद हम जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे या फिर कह रहे हैं जो बुक के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन के साथ साथ इतने सारे फॉर्मूले हैं उसको अच्छे से आप लोग याद रखो, अदरवाइज क्या होगा? आप लोग को बीच में क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा कहीं पे कैलकुलेशन से पहले। और उसके अलावा सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन करने से पहले आप लोग 3 चीजों को अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टेबल की जरूरत है, आफ्टर दैट हमें डिवीजन करने के लिए भी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, और सब स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि किसी में स्क्वायर है किसी में क्यूब है। तो 10 तक का क्यूब हम याद करना पड़ेगा हमें। आफ्टर दैट 40 तक का स्क्वायर से याद कर लो, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो इस तरह से आगे आप सोन करते चले जाएंगे, इसमें 40 तक याद करना है, ठीक है ना। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 2 5 होता है। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले सारे आपको ऑन द टिप होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, तो जाकर इसमें कैलकुलेशन आसानी से होगा और जल्दी से आप क्वेश्चन कवर कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, बाकी आप लोग अच्छे से देखो और जितना से जितना इसमें प्रैक्टिस करना है आप लोग प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।